बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बड़ा सुंदर भजन था कि कौन से जप तप तूने किए राधे, श्याम न छोड़े। राधे पूछती है मुरली से कि मुरली पूछती है राधे से। कैसे सुना दोबारा? हाँ हाँ, मुरली पूछ रही राधे थी। और आगे भी बहुत सुंदर कहा है कि ऋषि मुनि भी या को पार न पावे। तो जब ऋषि मुनि पार नहीं पाएंगे तो उसका भेद कौन खोलेगा? भेद भी खुलना चाहिए कि ऐसे कौन सा जप तप राधे ने किया है या मुरली ने किया है कि जो श्याम इन दोनों को अपने साथ ही रखते हैं। अगर वो विद्या और वो युक्ति हम लोगों को मिल जाए तो हम भी उसे अपना लें, जिससे श्याम हमें भी न छोड़े। और वो युक्ति क्या है? ब्रह्मा जी के प्रपंच का प्रयोग। अगर ये कला है तो श्याम नहीं छोड़ेंगे, ये निश्चित है। अर्थात ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के जितने भोग हैं और जितने पदार्थ हैं, जितना वैभव है, सबको तिनके के समान त्याग कर जो जीवन जीता है, भगवान का वो परम प्रिय बन जाता है, फिर भगवान उसको नहीं छोड़ते। लेकिन इन सब का त्याग करने पर कष्ट भोगना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। गृहस्थ में रहते हुए जब सुख आता है तो सब भगवान का स्मरण, भजन, पूजा, परिक्रमा देने के लिए, वैष्णो देवी के लिए जाने कहां कहां की यात्रा शुरू कर देते हैं। कब करते हैं? जब घर में सुख होता है। लेकिन जब दुख आता है तो सब कुछ छूट जाता है। और भी दुख बढ़े तो भगवान को गालियां देने लग जाते हैं कि इतनी परिक्रमा की, इतना हमने दान दिया, फिर भी हमें दुख। कोई भगवान भगवान एक मिनट नहीं लगती कहने, तुरंत कह डालते हैं। जबकि नियम यह है कि जिसने भी दुख भोगा है, भगवान की कृपा उसी को मिलती है। सुख के साथी भगवान नहीं है, दुख के साथी है। ये निश्चित कर लेना अपने हृदय में। दीन बंधु है, जो खिन्न है, संसार में सबसे ज्यादा दुखी है, भगवान उनके हैं, पैसे वालों के नहीं। जिन पे सारी सुविधा है उसके लिए भगवान नहीं। उनको तो भगवान एक खिलौना दे देते हैं और उससे खेलता रहता है। श्री रामचरितमानस में शंकर जी ने उमा जी को कहा है, पूछा था उमा जी ने कि भोलेनाथ, ये सीता कौन है और राम कौन है?
इसका भेद हमें समझ में नहीं आता। सीता क्या है, राम क्या है? शंकर जी ने कहा देवी ये भगवान है। और दोनों एक है। लेकिन उमा जी के गले में ये बात नहीं थी कि मानती है कि ठीक है आप कहते हैं कि भगवान है, मैं राम को भगवान मान सकती हूं, लेकिन सीता जी भगवान कैसे हो गई? वो तो उनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है। पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? पति का दर्जा बड़ा होता है, पत्नी का दर्जा छोटा होता है, और आप कहते हैं कि दोनों एक हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी अच्छा कहो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं एक उदाहरण देता हूं, उसके द्वारा समझ लो। भगवान शिव ने उमा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि उमा हमें तुम ये बताओ कि जल और जल की लहर, जल और एक जल की लहर, ये दो है कि एक है? उमा जी ने कहा कि देखो वो तो एक ही है, जल से उठ रही है, जल की लहर, जल एक ही है। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो सत्य से राम है और राम का स्वरूप ही सीता है। जैसे जल और जल की लहर एक है, उसी प्रकार राम और सीता एक है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कई अत भिन्न भिन्न, बंधौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। कितना सुंदर कहा। जैसे शब्द और शब्द का अर्थ दो अलग दिखाई देते हैं, परंतु है एक ही। क्या कोसी शब्द का वो अर्थ है? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहीं तो भिन्न न भिन्न, उनको भिन्न नहीं कह सकते। शब्द को, शब्द के अर्थ को, जल को, जल की लहर को भिन्न नहीं कह सकते, अलग नहीं कह सकते, दोनों एक हैं। उसी प्रकार से सीता राम जी है, मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। भगवान शिव कहते हैं चरण कमलों में प्रणाम क्यों करते हैं? कि बंधौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सबसे ज्यादा प्रिय है सीता राम जी को, तो खिन्न माने दुखी, दीन। तो भगवान किसके हुए? दीन और दुखी के। भगवान सुख में जो जीवन जी रहे हैं, उनको तो उनके कर्म का फल मिल रहा है, और दुख में जो जीवन जी रहे हैं, उनको भी उनके कर्म का फल मिल रहा है। परंतु भगवान का प्रेम, स्नेह दुखी के प्रति, दीन के प्रति। और ये हमारा सदग्रंथ भी सहमति देता है। तो जब भी हम लोगों के पास दुख आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भी छोड़ देते हैं कि हम नहीं करते। बहुत कर लिया, इतनी परिक्रमा दे ली, इतना दान कर दिया, यज्ञ कर दी, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, व्रत कर लिया, रोज मंदिर में जा रहे हैं, रोज आरती में जा रहे हैं, फिर हमें दुख क्यों मिल रहा है? हम नहीं जाएंगे कल से आरती में। भगवान कहते हैं अच्छी बात है, मत आ। तू नहीं आएगा तो क्या मेरी आरती नहीं होगी? कोई ना कोई तो करेगा। लेकिन दुख को सहन करके और वही सारे कार्य करता रहता है जो पहले कर रहा है, तो भगवान की कृपा उसके ऊपर फिर बरसती है।
जैसे सावन और भादों के महीने में बारिश होती है, उसी प्रकार दुख को भगवान की बारिश समझ लेना चाहिए और सावन भादों का महीना समझ लेना चाहिए। लेकिन एक दिन एक बड़ा अच्छा प्रसंग हुआ। एक वृद्ध पुरुष पर दुख आ गया। भगवान का बहुत पूजा सेवा करता था। दुख इतना आया कि उससे सहन नहीं हुआ और उसने सब कुछ बंद कर दिया और भगवान को भला बुरा कहने लगा। जब ऐसी प्रकार की उसी चेष्टा और व्यवहार हुआ तो भगवान तो उस पर कृपा कर ही रहे थे, प्रेम कर रहे थे, उनको भगवान को भी कष्ट हुआ और तुरंत उस वृद्ध के पास प्रकट हो गया और कहा कि तू जो मुझे गाली दे रहा है अब दे। कितनी गाली देता है तू, मुझे गाली दे, मैं तेरी गालियों को सहन करूंगा। लेकिन एक बात सुन ले ध्यान से। उस बूढ़े को भगवान देखकर बड़ा आनंद हुआ। बोला अच्छी बात है, भगवान के दर्शन हो गए। बोले ठीक है महाराज, मैं आपको गाली दूंगा। तो उस गाली से होगा क्या? क्या आपको लगेगी? भगवान ने कहा कि गाली तू मुझे देगा, मेरे पास आएगी और वापस में लौट के फिर तेरे पास ही आ जाएगी। बोले तो फिर मैं क्यों गाली दूंगा तुम्हें? अगर तुम्हें गाली से दुख हो और तुम्हें कष्ट हो और कोई परेशानी हो तो मैं गाली दूंगा। भगवान ने कहा क्यों देगा? बोले इसलिए दूंगा, देखो मैंने कितने जब तब व्रत पूजा पाठ किए, फिर मैं इतनी दीनहीन दशा में रह रहा हूं। ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा तू सच सच बता, मैंने किया है? प्रभु ने कहा कि पत्ता तक कोई हिलता नहीं तुम्हारी कृपा के बिना, कुछ भी तुम्हारे बिना इस जगत में नहीं होता। तो फिर दुख तुमने ही मुझे दिया है, मैं नहीं मानता कि मेरे कर्म से मिला, क्योंकि आप समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान मुस्कुराए और कहा कि अच्छा एक बात बता, कि मैं ही करता हूं तो सुख मेरा है, मैंने दिया। अच्छा तू ये बता दे कि दुख किसका है? अब वो वृद्ध कहने लगा प्रभु दुख भी तुम्हारा है। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बता, भगवान जो कुछ दे किसी को तो क्या उसमें उसका बुरा होता है? उस वृद्ध ने कहा नहीं प्रभु, आप जिसको जो देते हैं उससे भलाई होता है। जब मैंने तुझे दुख दिया तो फिर तूने मुझे गाली क्यों दी? कहने लगा प्रभु गाली नहीं देता तो आपके दर्शन कैसे प्राप्त करता? भगवान ने कहा ठीक है, तूने गाली दी और मेरे दर्शन हुए, परंतु ये बता दे गाली तूने कब दी? बोले प्रभु जब दुख आया। दुख किसने दिया? बोले प्रभु तुमने। तो भाई मेरे, जब दुख आएगा तभी मैं आऊंगा, दुख के पीछे मैं चलता हूं, सुख के पीछे नहीं। मैं दुख का साथी हूं और दुख के पीछे चलता हूं। दुख सहन करके तो देख। अब इस बंसी ने कितना दुख सहन किया है ये सबको पता है कि नहीं? जंगल में बांस उपजता है, सर्दी सहता है, गर्मी सहता है और बारिश भी सहता है। इतने सहन होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति जाता है और उसके ऊपर आरी चला देता है।
तुआरी का दुख सहन किया, उसको उसकी माँ बाप से अलग कर देता है, काट के घर लाता है। घर लाने के बाद वो एक लोहे की कील गरम करता है और लोहे की कील गरम करके उसके पेट में डाल देता है, जिससे वो पोली हो जाती है। तो कितना दुख सहन किया, कितनी जलन हुई होगी। गरम कील उसके अंदर पेट में डाल दी, वो पोली हो गई। इतना ही दुख हो तो कोई बात नहीं, पर आगे क्या होता है कि फिर उसके पेट को चीरा लगाता है, छेद बनाता है, काट 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 कर, वो भी गरम लोहे से। उसने दुख सहन किया और कुछ उप तक नहीं किया, बोली नहीं, सब मुंह को रह के सहती रही। जब वो बनकर तैयार हो गई और जब किसी के मुंह पर लगती है, होठ पर बैठती है, तो कितना सुंदर बोलती है। इतना दुख सहन करने के बाद कितनी मीठी बाणी निकलती है, कितना सुंदर बोलती है। और हम लोग दुख पड़े, दुख सहन करे तो क्या मीठी बाणी निकलती है, कड़वी से कड़वी गाली निकलती है। तो दुख सहन करना, और फिर भगवान की कृपा प्राप्त करना, ये विलक्षण है। संतों ने दुख मांगे हैं, सुख नहीं मांगा। कुंती ने भी भगवान जब जा रहे थे कहा, मांग भुआ, बोले प्रभु मुझे दुख दे दीजिए। समय का अभाव है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि झंडा फरर फरर फर।